हाय फ्रेंड, ऑल एजुकेशन फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो 14 मार्च और 21 मार्च को एग्जाम होने वाला है उसका, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। फर्स्ट है रघुवर सहायक कवि है, तो वह एक दूसरे सप्ताह के कवि है। नेक्स्ट है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है, तो रघुवर सहायक अधिनायक का हो जाएगा। अधिनायक शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो वो आत्महत्या के विरुद्ध। देखिए ये सब कविता है, कवि और कवित्री से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से कवि क्या है। देखिए तोड़ती पत्थर जैसी कविता है, तो ये यथार्थवादी, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है नवरत्न में कौन सा समास है, तो देखिए नवरत्न में ये दूगु समास है, क्योंकि ये संख्या बताता है, दूगु में वो चला आता है, दूगु समास जो संख्या बताता है। देखिए नवरत्न इसमें बता रहा संख्या कि 9 है, तो इसलिए यह दूगु समास में हो जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जो तत्सम है, तत्सम शब्द जो संस्कृत से लिया गया है, तो इसका आंसर करुण हो जाएगा। देखिए करुण एक संस्कृत शब्द है, तो ये तत्सम हो जाएगा। कांटा बोना का अर्थ क्या होगा, तो ये हानि पहुंचाना, ये आप लोग को पता रहेगा। नेक्स्ट है विश्वामित्र का संधि विच्छेद क्या है, तो ये इसका आंसर ये हो जाएगा विश्व प्लस मित्र, विश्वामित्र को हो जाएगा विश्व प्लस मित्र। नेक्स्ट है देवभाषा किसे कहते हैं, तो 9 का हो जाएगा सी, संस्कृत को देवभाषा कहते हैं। नेक्स्ट है युगवाणी का संबंध किससे है, तो ये सुमित्रा नंदन पंत से है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था, तो ये केसरी किया था बाल गंगाधर तिलक ने, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हरिजन समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो ये कौन थे, तो महात्मा गांधी, इसका आंसर हो जाएगा। हरिजन के महात्मा गांधी इसके संपादक थे। नेक्स्ट डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो ये किया था जस्टिस रनाडे ने, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। नेक्स्ट महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, तो लौटे थे कब, 1915 में। लेकिन पूछे कि कब गए थे, तो इसको देखिए लौटे थे यहाँ 1915 में, वो 22 वर्ष तक रहे थे, 21-22 वर्ष तक वहाँ रहे थे, तो इससे घटा दीजिएगा तो वो निकल जाएगा कि कब गए थे। 1893 में गए थे, 1915 में ये लौटे थे, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था, तो ये चित्तरंजन दास, जिसे आरसी दास कहते हैं, चित्तरंजन दास इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जलियांवाला बाग त्रिशदी कब हुआ था, तो जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट गणेश महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था, तो ये लोकमान्य तिलक ने किया था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम में के एक नए चरण के आरंभ का घोतक है, क्योंकि इनके देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी, इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। नेक्स्ट तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था, कब मिला दिया गया था, तो 39 को हो जाएगा 1918 को। तिलक और एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था 1918 को। देखिए 1918 भी लिखा हुआ, 18-19 दोनों साथ है, लगता रहता 18 का तो 19, इसलिए मिला दिया गया था 18-19, 1918, इस तरह के इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, तो वो गांधी और अम्बेडकर जी ने, गांधी जी और अम्बेडकर जी ने पूना पैक्ट को हस्ताक्षर किए थे। अगर पूछे पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में, इसको याद रखेंगे। पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, तो राष्ट्रपिता क्या था, सुभाष चंद्र बोस ने, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो इसको आप याद रखें। अगर पूछे कि महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने बोला था, तो महात्मा बोला रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा बोला, और राष्ट्रपिता बोला सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया था, तो ये 1942 को, क्रिप्स मिशन है 1942 को भारत आया था, तो इसको याद रखेंगे।
नेक्स्ट, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो वह झेलम नदी के किनारे। श्रीनगर झेलम नदी, देखिए श्री यहाँ लगा हुआ है, यहाँ झेलम हुआ, दोनों सेम सेम है, इससे आप रिलेटेड करके याद करें। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट, ज्वालामुखी कहाँ फैला हुआ है? जो ज्वालामुखी है कहाँ फैला हुआ है? तो द्वीपों में वो फैला हुआ है ज्वालामुखी। इंदिरा गांधी नहर और किन नदियों को से पानी मिलता है? जो इंदिरा गांधी स्वेज नहर है वो किन नदियों से पानी मिलता है? तो वो सतलज और ब्यास नदी। देखिए सतलज नदी और ब्यास नदी से वो हाँ पानी मिलता है। जब इंदिरा गांधी जो नहर है विश्व की सबसे बड़ी नहर है, बड़ी पूछ रहा है, विश्व की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी स्वेज नहर, तो इसको अब याद रखेंगे। नेक्स्ट, वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? तो बढ़ती हुई आबादी। वन आच्छादन के कम होने का कारण है बढ़ती हुई आबादी, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, शिव समुद्री किस नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्री जो है कावेरी नदी से बनाया गया द्वीप है, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका स्थापना कब किया गया था? शिव समुद्री पनबिजली, तो ये इसको स्थापना किया गया था 1902 में। शिव समुद्री जो है 1902 में इसका स्थापना किया गया था। नेक्स्ट, सूरज के प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब, वायु वेग एक साथ क्या बनाते हैं? ये जलवायवीय कारक बनाते हैं। देखिए इसमें लंबा नाम ये सब मिला के जोड़ देंगे तो लंबा नाम भी हो जाएगा। प्रकाश, तापमान, वर्षा, दाब, वायु वेग, तो जलवायवीय कारक हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। देखिए तिब्बत की जगह चीन भी दे देगा तो एक मैकमोहन रेखा देगा। भारत और चीन से जोड़ती है कौन सी रेखा? तो मैकमोहन रेखा। चीन की जगह पर यहाँ तिब्बत दिया हुआ है, तो इससे टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट, भूमिगत जल का उपयोग भारत के किस क्षेत्र में अधिक किया जाता है? तो ये उत्तर भारत में इसका प्रयोग किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य। देखिए पहला है क्षेत्रफल से राजस्थान है, अब दूसरा पूछे तो वह मध्य प्रदेश हो जाएगा, ये दूसरा है मध्य प्रदेश, इसको आप याद रखेंगे फर्स्ट 2 का। पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन सा राज्य अग्रणी है? पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में तो ये तमिलनाडु। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन में सबसे ज़्यादा तमिलनाडु करता है इसका उपयोग। नेक्स्ट, 2011 का जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी स्त्री है साक्षरता दर सबसे कम है, मतलब महिला पढ़ा लिखा कम है, कौन से राज्य में? तो वह राजस्थान में महिला कम पढ़ा लिखा है, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, सरकार ने कब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए घरेलू नौकर रखना या काम पर लगाए जाने में दंडनीय अपराध घोषित किया गया? ये देखिए हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 53 का हो जाएगा 10 अक्टूबर 2006 में। 10 अक्टूबर 2006 में किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु है उसको कारखाने में काम नहीं किया जा सकता। अब कभी क्वेश्चन पूछा कि कौन सा अनुच्छेद के तहत बोला गया है, तो अनुच्छेद हो जाएगा 24। अनुच्छेद 24 के तहत बोला गया है कि 14 वर्ष से कम आयु है उसको कारखाने में नहीं काम किया जा सकता। और लागू कब किया गया था? 10 अक्टूबर 2006 में। 2006 में किया गया था लागू। नेक्स्ट है कि जनपद क्या है? तो जनपद क्या है? संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। जनपद क्या है? संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। नेक्स्ट है द्विदलीय पद्धति कहाँ पाई जाती है? तो ये यूएसए में द्विदलीय पद्धति पाई जाती है। देखिए नेक्स्ट है कि 1953 में पहला पिछड़ा आयोग जो वर्ग आयोग की अध्यक्षता नियुक्ति किया गया था किसके समय में? 1953 में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा काका कलेलकर के अध्यक्षता में किया गया था पहला पिछड़ा आयोग की स्थापना, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत गुट निरपेक्ष की नीति अपनाता है जिसका तात्पर्य क्या है? तो ये है शांति गुटों के प्रति तटस्थता, तो इसको आप याद रखेंगे। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में कितने साल के लिए शासन किया गया है? तो ये 49 साल के लिए। आज़ादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत में 49 साल के लिए शासन किया गया है।
नेक्स्ट, लोकतंत्र के सशक्त बनाने के लिए क्या चुनौती नहीं है? तो यह जाति प्रथा का उन्मूलन, ये इसका नहीं है, बाकी सभी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, योजना का विषय किस सूची में आता है? तो यह समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलकर समवर्ती सूची। तो योजना एक समवर्ती सूची में आता है, तो इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, भारत में मोनोरेल चलाने वाला पहला शहर कौन सा है? तो यह मुंबई है। मोनोरेल मुंबई में चला गया था। ग्रीन बैंकिंग का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। बैंक द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। ग्रीन मतलब जानते हैं वो पर्यावरण होता है, तो ग्रीन दिखे तो आपको पर्यावरण में टिक मारना है कि बैंकों द्वारा पर्यावरण के अनुकूलन परियोजनाओं को वित्त दिया जाना। नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना है? सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ है? बिहार में। 1106 प्रति किलोमीटर की दर से है। 1106, 1 किलोमीटर 1106 आदमी रहते हैं, तो इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? तो ये 2005 में। 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन चालू हुआ था। नेक्स्ट है कि एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है, तो ये सेवाओं द्वारा, इसको आप याद रखेंगे। देखिए नेक्स्ट है लेन देन उद्देश्य एवं सुरक्षा उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करती है, तो ये आय स्तर पर। लेन देन उद्देश्य एवं सुरक्षा उद्देश्य से की गई मुद्रा की मांग निर्भर करता है आय स्तर पर, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो उत्तल दर्पण में आभासी सीधा छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण में सीधा बनेगा और आभासी बनेगा, क्योंकि वो आभास होता है। जैसे उत्तल दर्पण दिया हुआ है तो इसलिए वो आभासी प्रतिबिंब बनेगा। नेक्स्ट है पैरेन्काइमा एक उत्तक है जो भोजन को स्टोर करने में की मदद करता है, तो इसका आंसर पौधे की मदद करता है, तो इसको आप याद रखेंगे। पैरेन्काइमा जो है उत्तक है जो पौधे के भोजन को स्टोर करने में मदद करता है। नेक्स्ट, किसी पदार्थ के प्रति इकाई राशि में द्रव्यमान को उसको क्या कहते हैं? उसको घनत्व करते हैं, द्रव्यमान उसका घनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट, आवर्त सारणी की 36 पंक्ति को क्या कहा जाता है? 71 को ए कहेंगे आवर्त, 36 को आवर्त कहेंगे, और ऊर्ध्वाधर को जो ऊर्ध्वाधर जो रेखा रहते हैं उसे वर्ग कहेंगे, और 36 को आवर्त कहेंगे। नेक्स्ट है आयोडीन के कारण ठोस होता है, तो यह उच्च पोलारिस क्षमता। आयोडीन है किस कारण से ठोस होता है? तो उच्च पोलारिस क्षमता के कारण। नेक्स्ट, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर और पालक में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? किसमें मापी जाती है? कार्य करने की क्षमता किसमें मापी जाती है? तो वो जूल में मापी जाती है। नेक्स्ट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकने वाले तत्व सबसे छोटा कण कौन सा है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं तो वो परमाणु है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकते हैं वो परमाणु है, और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं तो वो अणु कहेंगे उसे, छोटा कण, और जो भाग ले लेगा तो वो परमाणु हो जाएगा। नेक्स्ट, बल लगाकर निम्न में से किसे परिवर्तित किया जा सकता है? तो किसी वस्तु का संवेग की अवस्था को संवेग में बदल सकते हैं, उसे बल लगाकर। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया निम्नलिखित में से किसका प्रयोग के लिए ठीक किया जा सकता है? तो अवतल दर्पण। निकट में अवतल और दूर दृष्टियों में उत्तल, तो दोनों को याद रखेंगे। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वो घटेगा। देखिए, अर्धचालक पूछे तो प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो यह घट जाएगा, और चालक पूछे तो प्रतिरोध बढ़ने पर बढ़ेगा, घटने पर घटेगा। लेकिन अर्धचालक पूछ रहा है तो वो प्रतिरोध पर प्रभाव क्या पड़ेगा? गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा। नेक्स्ट, विद्युत धारा से लगी आग को बुझाने के लिए जल का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि उससे इलेक्ट्रोक्यूएशन हो सकता है, उससे इलेक्ट्रोक्यूएशन हो सकता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, नाभिकीय रिएक्टर शक्ति जनित्र में निम्न में से कौन सी सामग्री नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है? तो ये कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है जनरेटर में।
नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक परमाणु वाली अक्रिय गैस है? तो नियोन। नियोन एक अक्रिय गैस है, तो इसको याद रखिए। नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन जो 18वां वर्ग में आता है, नियोन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया, जिनोन हो गया, ये सब अक्रिय गैस है। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कभी धनात्मक नहीं हो सकता। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा धनात्मक नहीं हो सकता, वो ऋणात्मक रहेगा। नेक्स्ट, पानी से लोहा तथा मैंगनीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा वायु मिश्रण। पानी से लोहा तथा मैंगनीज हटाया जाएगा वायु प्रदूषण से, वायु मिश्रण से। नेक्स्ट है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं? तो धमनियों पर डाले गए दबाव को रक्त दाब कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पन्न करती है? कार्बोहाइड्रेट। ऊर्जा जो है कार्बोहाइड्रेट उत्पन्न करता है। मानव की लाल रक्त यानी आरबीसी की अणु का आयु काल कितना है? तो आरबीसी का हो जाएगा 120, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा 120। अगर पूछे डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी का जो है 2 से 4 दिन, और आरबीसी का 120 दिन, 4 से 120 दिन तक रहता है, और डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन तक। नेक्स्ट, शिशु का लिंग किसके गुणसूत्र योगदान पर निर्भर करता है? तो यह हो जाएगा पिता के गुणसूत्र पर। स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019 के अनुसार देश का स्वच्छतम महानगर कौन है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ये डी हो जाएगा, इंदौर है। सबसे ज़्यादा जानते हैं इंदौर सबसे स्वच्छ शहर है, तो इसका आंसर इंदौर हो जाएगा। देखिए 89 का है कि हाल ही में गठित लोकपाल कितने न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य है? कितने न्यायिक और गैर न्यायिक सदस्य है, पॉइंट में दिया हुआ 6.2 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, हाल ही में कौन आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बनी है? रेफरी में पूछ रहा है, तो इसका तो जीएस लक्ष्मण सेन हो जाएगा। जीएस लक्ष्मी आईसीसी मैच में रेफरी पैनल में शामिल होने वाली महिला कौन बनी है? तो जीएस लक्ष्मी बनी है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व मानवतावादी दिवस 2019 का विषय क्या था? तो 91 का हो जाएगा वुमेन ह्यूमनिटेरियन, तो इसको आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस शहर ने शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो ये नई दिल्ली, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, कांग्रेस नेता पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 86 वर्ष मनमोहन सिंह का है, किस राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए हैं? तो ये राजस्थान, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, 3 बार के ऑस्कर विजेता, ट्रिपल वाफ्टा विजेता दिग्गज हॉलीवुड व्यक्तित्व रिचर्ड विलियम्स का निधन हो गया। वह क्या थे? वह एनिमेशन निर्देशक थे, एनिमेशन, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पूर्व ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट को मेलबॉर्न क्रिकेट क्लब के ऑनरेरी लाइफ मेंबर के रूप में चुना गया? तो यह मिशेल जॉनसन। नेक्स्ट है, किस शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है पद्मा सुब्रमण्यम? तो 96 का हो जाएगा भरतनाट्यम से है। जो पद्मा है सुब्रमण्यम वो भरतनाट्यम से है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रति वर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 97 को हो जाएगा 15 मार्च को। 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो 8 मार्च को आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय कलाकृतियों किससे संबंधित है? वो गुप्त काल से, अजंता जो कला है वो गुप्त काल से संबंधित है। नेक्स्ट, रोबर्ट्स कप किस खेल से संबंधित है? तो यह है फुटबॉल से। रोबर्ट्स कप है जो फुटबॉल से संबंधित है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।